We are going to start angiosperm today. ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो बताओ एंजियोस्पर्म अपने आप में ही एडवांस है या नहीं? यस और है नो? है एंजियोस्पर्म जो होता है वो अपने आप में क्या है, एक तो एडवांस टाइप का। सबसे एडवांस्ड है वो। वेरी गुड। तो अब तक हमने जितने भी चार टाइप की कैटेगरी पढ़ी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा एडवांस है तो वो मेरे पास एंजियोस्पर्म ही है। ठीक है। तो Yes, sir. एंजियोस्पर्म्स आर हाईली एडवांस। ये हमें फ्लावरिंग भी देते हैं, ये सीड भी देते हैं, सीड के ऊपर कवरिंग होती है ओवरी की, वो भी हमें फ्रूट देती है, राइट? तो ये मोस्ट एडवांस टाइप के, और ये फर्दर क्लासीफाई भी होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर, राइट? तो सबसे ज्यादा जो हमें बेनिफिशियल होता है वो हमारे लिए एंजियोस्पर्म ही होते हैं। अब एंजियोस्पर्म सारे बड़े होते हैं या छोटे? सारे बड़े। सारे बड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी जो बहुत छोटे हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा फीचर देखा गया है। तो एक छोटा सा एंजियोस्पर्म होता है, बहुत तो एल्गी जैसा दिखता है वो। ठीक है, तो वो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। तो उसका नाम क्या है मेरे पास? वॉल्फिया। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मेरे पास जो एंजियोस्पर्म होता है वो मेरे पास क्या होता है? वुल्फ, सो लोमड़ी। ठीक है, इस तरीके से। तो लोमड़ी का जैसा इसका नाम है। तो ये मेरे पास कुछ ग्रीन कलर का ऐसा सा छोटा सा होता है। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? वोल्फिया। और सबसे बड़ा प्लांट भी होता है, तो सबसे बड़ा मेरे पास कौन सा होता है? यूकैलिप्टस। ठीक है। तो इसकी वाइड रेंज भी होती है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा एंजियोस्पर्म होता है? Wolfia. और लार्जेस्ट? Eucalyptus. यूकैलिप्टस। ठीक है भाई। तो ये एंजियोस्पर्म है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इनके जो हैबिटेट है, ये क्या सिर्फ जमीन पे रह सकते हैं, पानी पे रह सकते हैं, रेगिस्तान में रह सकते हैं, या फिर आई मीन कोई स्पेसिफिक है, या कहीं पे भी रह सकते हैं? तो कहीं भी रह सकते हैं। देखो, इस अर्थ के ऊपर अगर कोई चीज है सबसे ज्यादा, तो वो मेरे पास एंजियोस्पर्म्स ही है। एंजियोस्पर्म है। ठीक है। जो पानी के अंदर भी मिलेगा, जमीन के ऊपर भी मिलेगा, रेगिस्तान में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द रीजन्स के अंदर कोई ज्यादा प्लांट दिखता है जो कि हाईली एडवांस है, वो मेरे पास एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। ठीक है। तो वी कैन से इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट। प्लांट का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अगर कोई ग्रुप है वो एंजियोस्पर्म है। ठीक है। और ये पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है या वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में? तो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट का मतलब ये अलग अलग टाइप के रेंज में, पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, रेगिस्तान में भी रह सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के। वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है? वैष्णवी? सकल मैथ वालों का टेस्ट है। ओ हाँ हाँ। वैष्णवी, सोच रहे हैं तुम्हारा भी ले लें तीनों चैप्टर का एक साथ? सर क्यों सर? क्योंकि बाय मैथ वालों का भी तो हो सर रहा हम है। लोगों ने क्या किया? सर ठीक हम है। लोग करने क्या गुनाह किया? अच्छा। अच्छा देखो, जो ये मेरे पास इनके जो फ्लावर्स होते हैं, राइट? तो फ्लावर इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं या वो हमारे लिए होते हैं कि देखो देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल? नहीं सर, रिप्रोडक्टिव वो उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर होता वो तुम्हें होते दिखाने के लिए होते सुंदर नहीं होते हैं होते कि चलो चलो हैं। ये मेरे को देखेगा साहिल, देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर हूँ, या मैं कितना ब्यूटीफुल फ्लावर लग रहा हूँ, देखो स्वास्तिक मुझे देखेगी। ऐसा नहीं है। फ्लावर अपने लिए होते हैं, दूसरों से उनको तुमको अरे उससे। तो ये क्या था? ठीक है। तो फ्लावर मेरे पास में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो मेल फीमेल दोनों होते होंगे, राइट? उसके पास कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो यस सर। जो पर्टिकुलर मेल होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो मेल के जो गैमेट सब होंगे वो, यूनिसेक्सुअल भी होते होंगे। बिल्कुल। तो मेरे पास क्या है? तो जो मेल के जो गैमेट होंगे वो किसके अंदर बोले जाएंगे? पोलन ग्रेन्स के अंदर, पोलन राइट? ग्रेन। और जो फीमेल वाला होता है वो ओव्यूल। ओव्यूल किसके अंदर होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. अरे ओ वाह। माय गॉड, सर यस। कुछ तो ज्यादा ही एम्ब्रियो सैक के कॉन्फिडेंट अंदर था। क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है भाई। ठीक है भाई। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ। वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो ये जो सीड देखो, अब मेरे पास सीड है, वो सीड कहाँ से आते हैं तो मैंने पहले बता दिया है। कैनाई से जो सीड होते हैं वो मेरे पास ओव्यूल से आते हैं, ऐसे ही टोल्ड यू। तो जो सीड बनकर आते हैं वो कहाँ से बनकर आते हैं? ओव्यूल से। और तो इसका मतलब जब ओव्यूल मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होते हैं? सीड के अंदर, राइट? Yes, sir. अच्छा, और सीड के ऊपर कौन सी लेयर होती है? And अबे ओवरी की लेयर होती है ना। तो वही तो आगे जाके फ्रूट बनती है, राइट? फ्रूट लेयर या फ्रूट्स। भाई yes, sir. ये जो तुम लेते हो संतरे, पपीता, ये सीड तुम्हें बाहर मिलते हैं, अंदर मिलते हैं उनके? अंदर मिलते हैं। अंदर तो वो मिलते हैं। सीड कहाँ से आए होंगे? ओव्यूल से। और वो Ovule फ्रूट कहाँ होते से बना होगा? सो हैं। ओवरी से भाई। ये 10th क्लास का ज्ञान नहीं पता क्या तुम लोगों को? 10वां बताया मैंने। यस। तो चंदन, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है?
जो बहुत ही वो छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक टाइप का। हेलो, वोल्पिया। हाँ, और सबसे बड़ा यूकैलिप्टस। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एंजियोस्पर्म की बस यही कैटेगरी है या बहुत सारी कैटेगरी हैं? आई मीन बहुत सारे। वैसे तो मेन तो मैं बोलना है कि एक होता है मेरे पास मोनोकॉट और एक मेरे पास होता है डाइकॉट, डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट। तो पता है ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, यस फाइलम, सर, किंगडम। यस समझ सर, गया। यस स्पीसीज, सर। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो मेरे पास प्लांट था, प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म आया और फिर वो फर्दर क्लासिफाई हुआ। इसका मतलब किंगडम के बाद क्या आता है? डिवीजन, मतलब फाइलम बोलते हैं उसे। डिवीजन के बाद क्या आएगा? क्लास। क्लास। तो 2 क्लास है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो देखो, कॉटिलीडोन तो मैं पता है जिसका फूड स्टोरेज होता है, ठीक है ना, यस सर। सीड के अंदर। तो जिनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलीडोन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटिक। मोनोकॉट। और जिसके अंदर 2 होते हैं, मोनोकॉटलिंडन, हाँ, 2 डाइकॉटलिंडन। अच्छा, जैसे कि मान लो गेहूं है, गेहूं देखा है कभी गेहूं? यस तो गेहूं 2 हिस्सों में टूट जाता है नो ऐसे सर। कर, नहीं, यस वो एक सर, होता है। अरे नहीं टूटता, तो वो क्या है? एक यस कॉटिलीडोन। सर। जैसे मान नहीं लो, नहीं 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 सब। ठीक है, मोनोकॉट क्या होता है? गेहूं। अच्छा, डाइकॉट मूंगफली होती है, जब मूंगफली को तोड़ते हैं तो मूंगफली 2 हिस्सों में टूटती है, एक ही में सब टूट रहती है? जाता है। तो वो क्या होगा मेरे सर नहीं टूट पास? जाता। डाइकॉट। डाइकॉट। तो वो डाइकॉट होगा, राइट? इजंट इट पीपल? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी जो जो चने की दाल होती है, चना वो कटी हुई होती है ना बीच में से, सॉफ्ट सॉफ्ट, यस वो सर, एक्चुअली यस में सर। जुड़ी हुई होती है। तो वो 2 हिस्सों में टूट जाती, नहीं टूट जाती? टूट इसका जाता है। मतलब टूट वो क्या है? जाती है। डाइकॉट है। गॉट इट एवरीबडी? हाँ सर। यस। ठीक है, तो जिनके पास एक कॉटिलॉन, अच्छा देखो, इनकी ना भी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके जो पार्ट के फ्लावर होते हैं वो तो काफी अलग होता है। जैसे ये आगे जाके तुम पढ़ोगे कि इनके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जैसे जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट भी आगे जाके ना मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, लकड़ी आने लग जाती है उनके पास, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेयर। ठीक है, मोटा होना, गर्द का बढ़ना, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ उसे बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इनके अंदर ऐसी कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखा ना गांव के अंदर बहुत मोटे मोटे प्लांट होते हैं, लकड़ी होती है उनके ऊपर, बहुत मोटी मोटी, बड़े बड़े प्लांट। लेकिन जो तो वो सेकेंडरी ग्रोथ से होती है, इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो बताना बहुत साल बाद कौन से वाले मोटे होंगे, कॉटिलीडॉन या डाइकॉट? मोनोकॉट। मेरे पास एंजियोस्पर्म के अंदर 2 हैं, एक है मोनोकॉट, एक डाइकॉट। तो मोटा कौन होगा, मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। क्यों? सर क्योंकि डाइकॉट है डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी जिनमें ग्रोथ का सेकेंडरी मतलब, ग्रोथ हो रही हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब मोटा होना। ठीक है ना, ऐसे गर्द का बढ़ना। गर्द का मतलब क्या होता है? थिकनेस बढ़ना। ठीक है भाई, यस और नो? यस सर। अच्छा देखो, इनके अंदर जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, वो ना पूरे स्टेम में फैले हुए होते हैं रैंडमली। तो कैन आई से वैस्कुलर टिश्यूज? है। यस सर। तो इनके वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ना, उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। तो इसके अंदर वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? कैन आई से स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं इसके अंदर, फैले हुए। लेकिन इनके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग बनाते हैं। जैसे मान लो ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये इस तरीके से ना ये ना रिंग बनाते हैं, देख पा रहे हो ऐसे? यस सर। तो ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ये पूरे पेड़ के अंदर देखा जाता है, ऐसे रिंग बनी होती है। तो ये रिंग बना रहे हैं, तो ये फैला हुआ या रिंग की फॉर्म में है? रिंग के फॉर्म रिंग में। की फॉर्म। ठीक है, तो रिंग्स बना रहे हैं, तो वैस्कुलर बंडल्स आर इन रिंग, ये इनकी पहचान है। ठीक है, अच्छा। वैस्कुलर बंडल्स आर इन रिंग फॉर्म, रिंग। ठीक है भाई। अच्छा देखो, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, एक्चुअली देखो, पहले प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। मोटा होना तो मोटे तो बाद में होते हैं ना, जो भी बेबी होता है वो मोटा मोटा बाद में होता है, पहले उसकी नॉर्मल ग्रोथ तो हो जाए। तो ये नॉर्मल, जैसे मैंने बोला कि लकड़ी आ गई, तो वो लकड़ी कहाँ से आती है? एक स्ट्रक्चर होता है हाईली डिवाइडिंग सेल्स का, उसे हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये वैस्कुलर यस कैम्बियम ही सर। सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। जरा बताना, वैस्कुलर कैम्बियम इनमें से किसके पास होगा, मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट, डाइकॉट, डाइकॉट। डाइकॉट। क्योंकि डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से करता है? वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर से। कैम्बियम से। तो ये वैस्कुलर कैम्बियम कोने कोने पे होता है, उसको मोटा फैलाता है। अरे मुझे आवाज आ रही है यार, सही ऑडियो ऑफ करो, सही। ऑडियो ऑफ करो। अरे मेरे पे नाम डाल देते हैं यार। हम्म, तुम तो ही तो वो बोलो अब तो हम वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी, स्वाति हाँ का एक बार जरा ऑडियो ऑफ कर लो। हाँ, तो मेरे पास वैस्कुलर कैम्बियम, साहिल तुमको भी बोला है, सबको मतलब मुझे नहीं सबको बोला, मुझे नहीं बोला। ठीक है, तुमको ही तो बोला है। वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होती है, तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट? यस यस सर। हाँ, सर। वैष्णवी मेरी आवाज आ रही है तुमको? वैष्णवी कह रही है 100 वालों के जवाब से, वैष्णवी बस आ गई है।
मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है वो तो। अच्छा आ रही है, ओके ओके, आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वैष्णवी को लगा इससे पहले मेरी बेइज्जती हुई, तुरंत के तुरंत बोल दो जल्दी से। नहीं जब तक ये बोल नहीं रही थी। हाँ, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है भाई, अब देखो, अब अगर मैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आता हूँ, देखो मेरे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो अगर मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करता हूँ, तो देखो इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो मेरे पास क्या होता है, पिस्टल होता है। ठीक है, बताया था ना, पिस्टल बोलो या फिर एक और नाम था इसका, याद है कोई बता सकता है? कार्प। यस वेरी गुड, पिस्टल या कार्पेल। तो उसके किसने तीन, बताया? ये चंदन ने, अच्छा, ठीक पिस्टल है। या कार्पेल। स्वास्थ्य को लगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, अब तो मुझे करना है इस बार। नहीं तो स्टिग्मा, अरे सर इसको स्टाइल लगा साहिल ने तो नहीं बता और दिया। ओवरी। ठीक है, हाँ ये है मेन। तो क्या क्या तो क्या क्या हाँ, इसको तो लगा क्या था? कि कहीं साहिल ने तो नहीं बता दिया। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, याद है ना वो पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये होती है यस सर, स्टिग्मा। हाँ सर पढ़ा था। यस फिर इस सर। तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक है, और फिर वो आगे जाके ओवरी के अंदर सर ये ऐसे क्या है, मतलब, फूल सा? भाई फूल नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का। फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है ना, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ऐसे तो होता है, स्टिग्मा, सर 10th के बच्चे स्टाइल को याद और नहीं ओवरी। है। ये तो 10th में पढ़ाया था साहिल, अच्छा तुम लेट आए थे। हाँ, तो स्टिग्मा, पढ़ा तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ पढ़ा तो था, उस टाइम पे तुम नहीं थे यार ना, सर इसलिए से ये, याद नहीं है। सर सर ये यहाँ पे कौन सी बात हुई सर, कुछ भी। पढ़ा देती ना, उसे हेल्प करते ना स्टूडेंट एक दूसरे की, सर तो इसलिए मैं मैं नहीं पूछा। करती सर, मैं तो मेरी वजह से लड़ाई रहती है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया। ठीक है भाई, तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब अगर ओके मैं बात सर। करूंगा मेल सेक्स ऑर्गन की, एंथर। यस, तो मेल सेक्स ऑर्गन देखो, जो तुमने 10th में पढ़ा था ना, वो ज्यादातर एंजियोस्पर्म के बारे में ही था, यस है सर। ना, क्योंकि सर उसमें पढ़ा क्या फ्लावर था? होता था। हाँ बता रहे हैं अभी। तो जो मेल पार्ट होता है वो मेरे पास क्या होता है, स्टेमेन होता है। ठीक है, स्टेमेन। तो स्टेमेन के अंदर तुम्हें बताया था ना, इस तरीके से एक मेरे पास स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एंथर, और यहाँ से इस तरीके से निकल के आता है फिलामेंट, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, राइट, एंथर के अंदर। तो स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेरे पास सर देखने में एंथर, तो अच्छा लग रहा है। और एक होता है मेरे पास, हाँ खाना नहीं लेकिन, ये मेरे पास फिलामेंट। ठीक है भाई, तो अगर एक मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो तुम्हें देखो ये सब पता होगा ना, इस तरीके से बना देते हैं हम। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। ठीक है भाई, तो अब इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे मेल का पोर्शन होता था, तो इस तरीके से ये है एंथर, मतलब जिसके अंदर फिलामेंट, और ये फिलामेंट नीचे है, और ये इस तरीके से होता था, यस और नो। और इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, राइट, और वो फाइनली इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ओवा। एम्ब्रियो सैक यस के अंदर सर। ओवा। ओवा। याद आया वैष्णवी? वैष्णवी, तो ओवरी के अंदर मैंने क्या बोला, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। तो देखो मैंने ना 10th के बच्चों को ये चीज बताई थी। तो जो मेरे पास एम्ब्रियो सैक होता है ना, तो ये एम्ब्रियो सैक के ना बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक का एक स्ट्रक्चर है, देखो 3 सेल्स यहाँ पे होते हैं, एसी याद रखना है, एसी। एसी का मतलब एंटीपोडल सेल्स होते हैं चलाजा लैंड पर, ये तुम 12th में भी पढ़ोगे। तो ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये किस रीजन पे होते हैं, इसका नाम होता है चलाजा लैंड, चलाजा, चलाजा लगा लैंड, चल, चलो चल। एसी। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास 2 सेल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्जेट्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जेट्स। तो ये, अच्छा इसका नाम तुम्हें कैसे याद रहेगा, एम एस धोनी, MSD। तो ये मेरे पास होता है माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड पर मेरे पास सिनर्जेट होते हैं, कितने, 2, MSD। सिलिक का नहीं है माइक्रोपाइलर सिलिका। एंड पे सिनर्जेट होते हैं, वो भी कितने, 2, डाई, 2। अच्छा देखो ये तो हुआ स्ट्रक्चर, चलो, लेकिन तुम्हें पता है मेन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं भाई? देखो मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे शक्ल बदल के बैठे हुए हैं, मेन होता है ओवा और पोलर न्यूक्लियर, राइट। तो देखो यस ये है सर। मेरे पास वो फीमेल गैमेट, और ये है मेरे पास वो पोलर न्यूक्लिया है, जो आगे जाके क्या बनाएगा, न्यूट्रिटिव चीज बनाएगा। ये पोलर न्यूक्लिया है मेरे पास ये, तो दिस इज पोलर न्यूक्लिया है, जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये क्या है मेरे पास, फीमेल एग, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पिंक वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, जब एन तुम्हें पता है कि जब पॉलन ग्रेन आएंगे, तो पॉलन ग्रेन के अंदर से कितने मेल जर्म सेल आते हैं, कहना इसे 2। यस सर। यस सर। तो एक मेल जर्म सेल किसके साथ जुड़ जाएगा, वन एक मेल, फीमेल। हाँ फीमेल के एग के साथ, राइट। तो फिर ये आगे जाके क्या बनाएगा, जायगोट। जाइगोट।
और इस प्रोसेस को हम क्या क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी, राइट? फर्टिलाइजेशन Yes. तो है ही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगेमी, मैंने बताया था 10th में। और फिर कहाँ दू याद है? हाँ था भाई। और फिर दूसरा वाला मेल गैमेट था, सेकंड मेल गैमेट। अब देखो मेल ओवा तो फ्यूज हो गया, अब दूसरा वाला मेल गैमेट किसके साथ जुड़ेगा जरा बताना? सेकंड जो होता है वेरी Second गुड, है। सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर, राइट? ये रहा। Yes, तो sir. ये पोलर न्यूक्लियर के साथ जाएगा। पोलर न्यूक्लियर का मतलब है दो न्यूक्लियस जो है बीच में, तो ये पोलर न्यूक्लियर है। तो फिर ये आगे जाके क्या बनाएगा? Zygote. नहीं, जाइगोट तो बन चुका है मैम। न्यूट्रिशन देगा शायद। यस, प्राइमरी Embryo. एंडोस्पर्म Embryo. न्यूक्लियस बताया था ना, पेन। पेन वैष्णवी कुछ याद आया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म। वैष्णवी क्या हुआ, आज तुम बहुत शांत लग रही है, कुछ हुआ है क्या? कोरोना लग रहा है। वैष्णवी, Yes, sir. Yes, sir. इज एवरीथिंग ऑल Yes, राइट? sir. Yes, sir. ओके, बहुत शांत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि टाइप टाइप है क्या घर पे? हाँ, क्या हुआ? मास्टर बेटे तो लड़की है। भाई से तो लड़ाई नहीं हुई है, इसका एक बड़ा भाई भी है। नहीं सर, नहीं ओके सर। ओके, तो ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किस चीज को? इस जाइगोट को, Zygote. ठीक है। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है, और ये किसको प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। भाई बेबी बिना न्यूट्रिशन के जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो बताओ, एक फर्टिलाइजेशन तो मेरा ये हुआ ऊपर की साइड, राइट, फ्यूजन, और एक फ्यूजन मेरे पास ये हुआ नीचे की साइड। तो ये दो प्रोसेस हो गए ना। डबल तो फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये 10th में सिखाया था मैंने, चंदन याद है? यस सर। डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये मेरे पास डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक साथ फर्टिलाइजेशन होना। डबल अलग फर्टिलाइजेशन अलग। का मतलब होता है कि मतलब अलग एक अलग। मेल गैमेट ने उसके साथ किया, दूसरे मेल गैमेट ने उसके साथ किया, तो इसलिए इसका नाम रख गया डबल फर्टिलाइजेशन। किसी कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रॉयड सेक। एग। यस। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? अरे उसके अंदर ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर मेन चीजें क्या होती हैं? एग ओवा। सेल और ओवा। ओवा और पोलर न्यूक्लियर, यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, Yes. क्या क्या एम्ब्रियोसैक के अंदर इन दो के अलावा कुछ और भी होता है? यस सर। यस, एंटीपोडल एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जीज भी होते हैं, राइट। सेल। ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे एम्ब्रियोसैक को। तो बेसिकली ये न्यूट्रिटिव चीजें हैं, ये भी सेल्स देखे गए हैं उसके अंदर, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन सबसे पहले किसके ऊपर गिरते होंगे, जरा बताना एक बार। स्टिग्मा। वेरी गुड, स्टिग्मा के ऊपर। फिर वो कहाँ पे जाते होंगे? सर फिर वो जाते स्टाइल हैं की तो स्टाइल में। स्टाइल के स्टाइल थ्रू के बाद ओवरी में ओवरी जाते के हैं। अंदर। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी फर्टिलाइजेशन। के अंदर ओव्यूल होता ओवरी के है। अंदर नहीं होता फर्टिलाइजेशन, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल होता है। यस सर। हाँ ओव्यूल सर के ठीक। अंदर एम्ब्रियोसैक होता है। पूरा एम्ब्रियो डिफाइन सेक करना होता है। पड़ता है कहाँ पे। अच्छा कोई फिर तुमसे एम्ब्रियो बोले सेक तुम कहाँ पे रहते हो, और तुमने बोल दिया मैं रहता हूँ भारत में। अरे भाई, भारत में कहाँ पे रहता है? कहते नहीं नहीं, मैं भारत में रहता हूँ, भारत ही मेरी मातृभूमि है, मेरे को सिर्फ भारत सुनाई देता है, उसके अलावा मुझे और कुछ सुनाई नहीं देता है। भारत माता की सिर्फ जय। इंडिया, मुझे स्टेट के नाम नेम ना तो सुनाई देते ना दिखाई देते। तो ऐसे डायलॉग नहीं मानना है, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्ली पूरा बताना है कि ओके ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है। अच्छा, तो अब जो मेरे पास पॉलन ग्रेन था उससे कितने मेल गैमेट्स आए, एक या दो? दो। तो एक वाला कहाँ पे जाएगा? एक एग वाला एग के सेल, पास जाएगा फीमेल और एग एक सेल। जाएगा पोलर न्यूक्लियर के पास। ठीक है, और फिर उसके बाद? सर पहला वाला जो जाता है वो जाइगोट बनाता है, जिस प्रोसेस को सिंगेमी बोलते हैं। और फिर जो दूसरा मेल जर्म होता है वो जाता है पोलर न्यूक्लियर से, जिससे वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर बनता है। और फिर एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को, और उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही। भाई एक बार बोला जोरदार जाए, तालियां कर एक बार बजाओ। और, कर एक बार और। क्या एक बार क्या और? यही चीज जो तुमने जो बोला। इन्हें समझाई है? हाँ। अच्छा, एक बार फिर से सुनाओ एक बार स्वास्तिका। सर इसको तो मेरी कमी निकालनी है। एक बार अरे फिर से यार बताओ कुछ ना। का मैंने निकाल यार, सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, वो सर सीरियसली पहले पूछ रहे हैं। सर पहले एक जो फर्स्ट मेल जर्म सेल होता है वो फर्टिलाइज होता है एग के साथ, जिससे बनाता है जाइगोट। उसी प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी। फिर जो सेकंड मेल जर्म वो होता है, फिर वो पोलर न्यूक्लियर के पास जाता है, जिससे वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर बनाता है।
और फिर जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जायगोट को, और उसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और कुछ वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो सर क्यों तो समझने का बात अलग, सुनने में अच्छा लगा भाई। देखो भाई सिंपल तो सा क्या था, बोला इसमें? पता नहीं क्या बोला, मैंने सुना नहीं। सर यही सर बोला हम है। सुन लेते सर। अरे नहीं, मैंने सच में नहीं सुना क्या बोलता रहता, पता नहीं इसके कौन सुनेगा। पागल हो गए। सही बात है, सर। चलो तो देखो, अब हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, जितने भी फ्रूट्स होते हैं तो वो फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से। जायगोट से। अरे भाई एंजियोस्पर्म से ना, यस सर। ठीक है। ये देख रहे हो, हाँ ये देखो मैंने मेरे कितना पास, गंदा जवाब दिया। हाँ क्या ये गंदा जवाब दिया? पेड़ सर से इसने मिलते बोला बात था कर पेड़ रहे से। ठीक है आप ठीक है बोले ठीक है, बात है, यस बोले यस, बैठ जाइए प्रधानमंत्री हो, यस बैठ जाइए माननीय सांसद हो। हाँ ये मेरे पास है, तो अपनी कोई नहीं पर्सनल, बनाएगा अपनी सांसद। पर्सनल चैट बाद में कर लेना। हाँ ये मेरे पास क्या है, ये देखो एप्पल है, ये जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने अरे भी वाह। प्लांट्स हैं, देखो केला, ये सब चीजें क्या है मेरे पास, एंजियोस्पर्म्स। तो ओके। देख रहे हो, ये फ्लावर के अंदर ओव्यूल दिख रहा है, ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं फिर मेरे पास एम्ब्रियो सैक। देखो ये जितने भी फ्रूट है, फ्रूट सीड के बाहर फ्रूट होता है। अरे वाह चंदन। वेरी गुड चंदन। हाँ ये एक मेरे पास मोनोकॉट है और एक मेरे पास होता है डाइकॉट। डाइकॉट। सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें, चंदन ने भी करी थी। यस, तो तो ये, सच्ची हाँ तो ये मेरे पास मेल का पार्ट है स्टेमेन, और ये मेरे पास फीमेल का पार्ट है पिस्टल। ठीक है भाई, देख रहे हो ना भाई, देखो ये Yes, पूरा का पूरा sir. फिलामेंट है, ये एंथर है, देख लो साहिल, ये मेल पार्ट है, और ये ग्रीन ग्रीन वाला फीमेल पार्ट है। ठीक है, ओके। एज आई शोड यू। तो ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे। देखो ये लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो का मतलब छोटा कौन होता है? छोटा। माइक्रो। यस, छोटा का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। तो ये इस तरीके से आते हैं। तुम्हें बताया था ना मैंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल, कुछ Yes, तो sir. स्ट्रक्चर होगा बॉडी का, प्लांट का, जो ये बनाता होगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर ही आगे जाके क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। Pollen grains. सारे बच्चे ध्यान सुन ले, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ये टेरिडोफाइटम में भी आया था, जिम्नोस्पर्म में भी आया था। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, वो माइक्रोस्पोर बनाता है और फिर पॉलन ग्रेन बनाता है। और मैंने बताया था गैमेट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, राइट? यस सर। तो बताओ वो मियोसिस करेंगे नहीं करेंगे, रिडक्शन डिवीजन? करेंगे। जो भी कोई गैमेट बनता है, पॉलन ग्रेन गैमेट है, तो वो मियोसिस तो करेगा, हाफ करेगा क्रोमोसोम्स को। तो रिडक्शन डिवीजन क्या होती है, मियोसिस। और इक्वेशनल डिवीजन क्या होती है, तो कौन सी? माइटोसिस। Yes, मेरी sir. पूरी बॉडी में इस टाइम जैसे मेरे हाथ है, मेरे हाथ में सबके क्रोमोसोम सेम है, अलग है? Same है? तो ये माइटोसिस हुआ है, मियोसिस। माइटोसिस। यस। और गैमेट की अगर मैं बात करूंगा, मान लो कोई स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ओवा प्रोड्यूस कर रही है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, मियोसिस। मियोसिस, क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम्स को हाफ होना होता है, राइट? यस सर। यस सर। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल उसके बॉडी का पार्ट है, उसने माइक्रोस्पोर बनाए, और ये माइक्रोस्पोर के बाद बन जाएगा पॉलन ग्रेन। अब ये तो हमने एंथर के बारे में पढ़ लिया, जितना स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो। ऐसे ही मेरे पास पार्ट्स ऑफ पिस्टल है। तो अब फीमेल का पार्ट है, ये है मेरे पास स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है मेरे पास ओवरी, राइट पीपल? यस सर। यस सर। तो देखो अब ये बनता कैसे है, मैंने देखो एम्ब्रियो सैक मैंने बताया है। तो देखो ये एक याद है मैंने एक चीज बताई थी कि 3 मेरे पास डीजनरेट कर जाते हैं। यस सर। चलो भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि ये मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल है, इसके बाद मेरे पास ये एम्ब्रियो सैक आ गया। देखो एम्ब्रियो सैक में देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड, देख रहे हो ये पोलर न्यूक्लियर, देख रहे हो? यस सर। यस। तो ये क्या, ये भूत नहीं है? ये बच्चा कह रहा ओरी मैया ये तो भूत है, आत्मा है ये तो, जैसे कि आत्मा नहीं है वो। देखो एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड, एक्सेल, और ये पोलर न्यूक्लियर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, एग सेल और पोलर न्यूक्लियर, राइट? यस सर। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एग सेल और पोलर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। ठीक है सर। अच्छा तो मेरे पास देखो 2 चीजें हैं, एक मेरे पास होती है सिंगेमी और एक मेरे पास होती है, अच्छा जो जो पोलर न्यूक्लियर वाला था उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस हो गई थी ना, पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियर वो पहले से थी, दो न्यूक्लियस, और एक दूसरा मेल गैमेट आ गया, तो इसलिए उसको नाम दिया है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है भाई, तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें होती हैं, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। देखो जब पॉलन ग्रेन गिरा इसके ऊपर, देख रहे हो पॉलन ट्यूब बनी, यस साहिल, सर। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ जा रही है, नीचे की साइड, राइट? बिल्कुल सर। देखो तो पहला मेल गैमेट गया, देखो नीचे ध्यान से देखो, तो ये गया एग के पास, और दूसरा मेल गैमेट जाएगा देखो पोलर न्यूक्लियर के पास।
देखो दिख गया। हाँ सर देख गया। हाँ, तो ये दो चीजें मेरे पास, तो पहले वाला जो नीचे की साइड है उसे हम बोलते हैं, पीएन दिखा रहा है, प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस। यस सर यस सर। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और नीचे वाले को होता है सिंगेमी, तो इसलिए इस पूरे को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो साहिल, डबल फर्टिलाइजेशन में दो फर्टिलाइजेशन का नाम क्या है? सर प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस। अरे यार, प्रोसेस का नाम क्या है? सिंगेमी और ट्रिपल अच्छा फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन हाँ। ठीक है, वो तो प्रोडक्ट का नाम बता रहे हो तुम। ओके। ठीक है, सिंगेमी हुआ था मेल फीमेल का ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन हुआ था दूसरा मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लिया। ठीक। देखो, अब प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बन गया, और अब ये क्या करेगा, अब ये एम्ब्रियो को खिलाएगा। तो एम्ब्रियो देखो, ये पूरा पूरा एंडोस्पर्म है, और ये एम्ब्रियो अभी से खाएगा। ठीक है, इसका एम्ब्रियो ऐसा ही होता है, तुम्हारी तरह नहीं तो ओ बेबी क्या कर रहे हो कुछ कुछ। ये प्लांट का एम्ब्रियो है, प्लांट का एम्ब्रियो अलग होता है, उसको खिलाने से कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, कहीं पता लगे उसके लिए बिस्किट लिया है, के लिए खा खा दूध पी ले, ऐसा नहीं होता है। तो ये मेरे पास सबके सब क्या है, एंजियोस्पर्म में देख रहे हो, सेब, इतने सारे फ्लावर्स, सबसे एडवांस टाइप के, सबसे सुंदर, ये मेरे पास है एंजियोस्पर्म्स। वैष्णवी, कोई डाउट है क्या? तो इनका ये मेरे पास क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो तुम देख पा रहे हो, फूड भी देते हैं, ये इसको हम लकड़ी भी देते हैं, ये जला सकते हैं हम इसे। फोडर, जो फोडर का मतलब एनिमल्स के लिए खाना, ये मेरे पास मेडिसिन के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है प्यारी प्यारी बच्ची? वैष्णवी, चलो आज वैष्णवी लगता है एकदम डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में। ठीक है, कोई बात नहीं। चंदन, यस सर। हाँ तो चंदन, मुझे एक बात बताओ कि ये जो अभी हमने देखा, तो इसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा, तो उसके दो इवेंट कौन कौन से थे? डबल फर्टिलाइजेशन के हाँ, दो इवेंट। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। यस, तो ट्रिपल फ्यूजन में हुआ क्या था? सर जो सेकंड मेल जर्म था वो पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूजन करके पेन बनाता है प्राइमरी। वेरी गुड। और फिर वो आगे जाके क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म, राइट? यस और सर। एंडोस्पर्म क्या बनाता है फिर? न्यूट्रिशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है जाइगोट किसको? से जाइगोट। वेरी गुड। तो देखो, अब मैं ना तुम्हें इसकी लाइफ साइकिल दिखाने वाला हूँ, दिख रही है स्क्रीन? यस यस सर। अब सर। मैं लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ इसकी, कि किस तरीके से बेसिकली इसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है, कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड। तो देखो, अब तुम्हें दिखेगा। तो देखो, ये मेरे पास एक पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म की मैं लाइफ साइकिल दिखाने जा रहा हूँ। तो देखो होता क्या है, देखो ये मेरे पास ना एक पूरा का पूरा फेज है। देखो, सबसे पहले ये प्लांट होते हैं, दिख रहा है स्पोरोफाइटिक, मतलब स्पोर जैसा स्ट्रक्चर। यस तो ये सर। पूरा का पूरा पहले स्पोरोफाइटिक फेज है। तो देखो, इसने मियोसिस किया, और देखो वहां पे दिख रहे हैं स्पोर निकल के आए बाहर। हम्म। तो स्पोर निकल के आए, फिर देखो ये छोटा सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि चीजों का चेंज होना, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होना, इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे मैं अपनी नहीं, किसी इंसान की बात करता हूँ, उसकी पूरी बॉडी डिप्लॉइड होती है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो वो गैमेट रिलीज करता है। तो उस टाइम तक के लिए तो उसकी छोटे से बॉडी पार्ट में हैप्लॉइड हुआ ना, यस सर। यस सर। तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया गया है। तो देखो, ये इस तरीके से भी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन के आएंगे, जो कि स्पोरोफाइट कहलाता है। देखो, देख रहे हो स्पोरोफाइट का मतलब स्पोरेंजियम होना, और देख यस रहे हो सर। स्पोरेंजियम से स्पोर निकल के आते हैं, दिख रहा है यहाँ पे स्पोरेंजियम। यस सर। अगर स्पोर निकलते तो बताना वो कैसे निकल, तो मतलब वो मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा? मियोसिस। तो वो मियोसिस मियोसिस। से हुआ है। अब देखो, स्पोर के बनने के बाद ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना है ऐसे। तो जर्मिनेट हो रहा है मतलब। बिल्कुल। तो ये फाइनली एक नया स्ट्रक्चर ऐसे बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा अभी एज ऑफ नाउ तो लग रहा होगा एल्गी के जैसा है, ठीक है, लेकिन यही आगे जाके इस तरीके से चलता रहेगा। देखो, ये मेरे पास बेसिकली वो एंथ्रेजॉइड्स हैं, मतलब वही पॉलन ग्रेन बोल सकते हो। एक्चुअली ये एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है, जो कि तुम्हें दिखाई जा रही है कि इस तरीके से भी चीजें होती हैं। एक मेरे पास माइटोसिस है। एक्चुअली मेरा मेन टॉपिक जो है ना, वो दिखाना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। मतलब जैसे तुमने देखा था वहां पे टेरिडोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, यस और नो? यस यस सर। सर। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, तो इनके भी तो ये सब चीजें चल रही होती हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनकी प्लॉइडी लेवल चेंज होती रहती है, राइट? प्लॉइडी, कोई 2n है, कोई n है, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो, इस तरीके से मेरे पास ये यहाँ पे स्पोरोफाइट हुआ, फिर आगे जाके वो इस तरीके से एडल्ट हुआ, फिर उसने स्पोर निकाले, फिर वो जमीन के ऊपर गिरा, फिर उसने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, और फिर मेरे पास गैमेटोफाइटिक फेज आ गई, राइट? तो यस देख रहे हो, सर। इस तरीके से फेज दिखा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड।
यस सर। तो अब देखो अब बताना ज्यादा कौन सा है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है? डिप्लॉयड है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, आधा आधा है। देखो ये ब्लू ब्लू कलर का भी आधा है और ये पिंक पिंक कलर का भी आधा है। तो ये आधा आधा हुआ ना, इसलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों है ज्यादा ज्यादा, इक्वल इक्वल। तो इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। 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 अच्छा मान लो अगर डिप्लॉयड वाला ज्यादा हो गया डिप्लॉयड। तो डिप्लॉन्टिक फेज साइकिल, अगर हैप्लॉयड वाला हो गया तो हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक। तो इसका मतलब मेरे पास लाइफ साइकिल कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की। तो मेरे पास एक हैप्लॉन्टिक होती है, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉन्टिक फेज ज्यादा होगा या डिप्लॉन्टिक? हैप्लॉन्टिक। हाँ हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक के अंदर जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, बताना जरा मेरी बॉडी में, हमारी बॉडी में ज्यादा क्या है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। देखो हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, हर क्रोमोसोम क्या है, डबल डबल। बस रिप्रोडक्टिव सेक्स स्पर्म स्पर्म या ओवा बनाना, बस वहीं पर ही तो हैप्लॉयड बन रहा होगा। अरे भाई बोलो। यस Yes, सर। यस sir. सर। बस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर वो छोटा सा फेज हैप्लॉयड है, बाकी पूरा का पूरा डिप्लॉयड है। तो हमारी इस लाइफ साइकिल क्या हुई, डिप्लॉयड कहलाई जाएगी, हैप्लॉयड लाई जाएगी, डिप्लॉन्टिक। 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 हमारी बॉडी में हैप्लॉयड है, इसका मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक तब होता है जब बराबर बराबर होता, लेकिन बराबर बराबर तो है ही नहीं, हैप्लॉयड फेज तो बहुत ही छोटा है। गॉट इट? यस Yes. सर। तो अब हम वही दिखाने जा रहे हैं इसके अंदर। तो जब बराबर देखो, अब इस तरीके से जैसे मैं बात करता हूँ, देखो हैप्लॉन्टिक, तो जो एल्गी है क्लैमिडोमोनास, उसके अंदर कौन सी साइकिल देखी गई है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक ऐसी एल्गी एक होता है मेरे पास स्पाइरोगायरा, उस स्पाइरोगायरा के अंदर क्या देखा गया है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसी एक वॉलवॉक्स होता है, वॉलवॉक्स के अंदर क्या देखा गया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसका मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना ऐसी ऊपर या कहीं कोने में, कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है मेरे पास, वो किसमें देखी गई है, सर क्लैमिडोमोनास, डिप्लॉन्टिक, स्पाइरोगायरा। आगे बहुत आएंगे, टाइडोफाइटा भी आएगा, जिम्नोस्पर्म भी आएगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसमें दी गई है वॉलवॉक्स के अंदर। तो ये कुछ माइक्रो प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये थैलोफाइटा है पूरा। ठीक है चंदन? यस सर। तो देखो अब ये देखो, अब ये छोटा सा फेस दिख रहा है, ये ब्लू कलर का। यस सर। तो ये छोटा सा फेस है मेरे पास और बाकी सारा फेस अपना अलग है। तो इसका मतलब देखो ये ब्लू ग्रीन तो बहुत ही छोटा सा है, और बाकी पूरा का पूरा फेस क्या है, ये इस तरीके से। तो ये मियोसिस वाला फेज है और बाकी सारा का सारा ये इतना बड़ा फेज है। तो इसलिए इस साइकिल को क्या नाम दे दिया गया, हैप्लॉन्टिक। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, हैप्लॉइड। बस यहाँ पे ये डिप्लॉइड है, तो इसलिए ये पूरी साइकिल क्या हो गई, हैप्लॉन्टिक। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फेज किसका है, हैप्लॉइड का है। ठीक है भाई, देख लो लिखा हुआ है हैप्लॉन्ट। हैप्लॉन्ट का मतलब पूरा हैप्लॉइड, कोई भी डबल नहीं है। ठीक है, गॉट इट? यस सर। यस। तो बस इसी तरीके से ये साइकिल दिखाना चाह रहे हैं। देखो ये वाला गैमेटोफाइड है, ये वाला इस तरीके से, तो ये अलग कम है, तो ये वाला डिप्लॉन्टिक हो जाएगा क्योंकि डिप्लॉइड फेज ज्यादा है इसका। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में देखना बराबर बराबर आएगा, तो यस जितना सर। ऊपर है जितना मेरे पास नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लो। देख रहे हो, इक्वल इक्वल ऑलमोस्ट, यस जितना फेज इधर है Yes, उतना ही फेज इधर है, तो वो हो जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। गॉट इट? यस सर। तो इसी के साथ तुम्हारा ये एंजियोस्पर्म का चैप्टर हमारे पास होता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, बट स्टिल अभी मैंने ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में लिखवाया नहीं है। ठीक है भाई, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं एंजियोस्पर्म के, पहले ये सर बताओ। फूड, सर फ्यूल, फूड, मेडिसिन, फ्यूल, पाउडर। पाउडर। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, हो सकता होगा, फिर पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लूं, तो जैसे बहुत सारे प्लांट से मेरे पास बहुत सारी ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, ड्रिंक्स, तो इनको बोलते हैं बेवरेजेस। ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स बनाए जाते हैं, प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फूड, जितना भी सब्जी, फ्रूट्स। फ्यूल, ठीक पाउडर। है, यस। मस्त कभी सुना है MDH? MDH, तो ये यस सर। नमक मसाले वो सब भी प्लांट MDH। से आते हैं। स्पाइसेस। स्पाइसेस, ऑयल, सरसों का तेल सुना है? यस मस्ट। सर। वेरी गुड। तो मस्टर्ड ये ऑयल, किसकी आवाज थी? तो ये तुम्हारे फ्रेंड की। तो ये एडिबल ऑयल, ठीक है। सर मेरा नहीं है इसी सर। तरीके से मेडिकल मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तो अलग अलग टाइप के ये चीजें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो ये सब क्या है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वैष्णवी कोई डाउट है क्या? तो साहिल
अब हमने ये पढ़ा तो मुझे एक बात बताना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या फर्क होता है फिर? सर जिम्नो नेक्ड होता है। नेक्ड होता है। हाँ सर, अच्छा, जिम्नोस्पर्म नेक्ड होता है ना। हाँ नेक्ड सीड बोलो ना, नेक्ड क्या बोल रहे हो? बेचारा बुरा मान जाएगा वो, तुम क्या बोल रहे हो उसे? कोई नंगा थोड़ी आके है वो, पीटेगा इसको, ठीक है? आके इसको पीटेगा। हाँ, नेकेड सीड बोलो, ठीक है? कोई कोई ओवरी की वॉल नहीं होती। ठीक है एंजियोस्पर्म सर, के पास एक अपनी एक कवरिंग लेयर होती है ना होती है। सर। हाँ यस, कवरिंग होती है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म की पूरी बॉडी क्या होती है? जैसे इसका जो एंडोस्पर्म होता है ना, तो ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन हमारा जो ये एंजियोस्पर्म वाला होता है, 3n का डिप्लॉयड। होता है। अच्छा 3n। 3n, क्योंकि 2 पहले से थे, एक और आ गया था, ओ हाँ। 3 हो गए, और इसका सिर्फ n होता है। ठीक है भाई? यस अच्छा, सर। इसके अंदर क्या डबल फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं, नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन से किसके अंदर होता है? एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखा गया है, ये इसका स्पेशल फीचर है। ज्यादा एडवांस कौन है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ठीक है भाई, याद रहेगा। हाँ सर। यस, ठीक है बिल्कुल भाई, याद है। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। यस, अब यहीं पर ही मेरे पास क्या आ रही है, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल कितनी टाइप की हो सकती है? 3। 3। यस, कौन कौन सी? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अच्छा, अब मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ साइकिल चेंज हो रही है, एक डिप्लॉयड अल्टरेशन हैप्लॉइड, तो ऑफ उस चीज को क्या जनरेशन बोलते हैं? होगा। वेरी गुड। अल्टरेशन तो उसी जनरेशन। चीज को हम क्या बोलते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, मतलब उसकी बॉडी में लाइफ साइकिल चेंज होती जा रही है। तो इसी तरीके से हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है भाई? यस सर। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अगर मैं हैप्लॉइड की बात करता हूँ साहिल, तो ज्यादा बड़ा फेस किसका होगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का होगा। ठीक है भाई? तो ये अभी मैं लिखवा देता हूँ, अब फिर मैं इसके डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। तो ये किस किस के अंदर देखा गया है देखो सबसे ज्यादा? सर तो क्लैमिडोमोनास। यस, क्लैमिडोमोनास के अंदर। क्लैमिडोमोनास एक तरह से एल्गी वाला हो गया ना? यस सर, क्लैमिडोमोनास, स्पेलिंग गलत है। क्लैम मैं जानबूझ के गलत लिख रहा था ताकि तुम बता पाओ। हाँ सर, सर आप हमको जो बता तो दीजिए। क्लैमिडोमोनास, ठीक है। तो और एक मेरे पास क्या है? स्पाइरोगायरा। सर ये तो डिप्लॉन्टिक में है। डिप्लॉन्टिक था। डिप्लॉन्टिक में था ना शायद? एक यस सेकंड। सर। सर अब ये बोलिए, आप तो ये कर रहे थे, ये क्या पहचान? नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं सर, तो फिर बस से बोल दीजिए। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो भाई जो सच है वो सच है, नहीं था तो नहीं था। ठीक है भाई? तो अच्छा, अब मेरे पास डिप्लॉन्टिक के लिए क्या, इसके में भी कुछ एल्गी होते हैं राइट? जैसे कि मेरे पास फ्यूकस हो गया, ठीक है। स्पाइरोगायरा। ध्यान रखना, हाँ स्पाइरोगायरा। देखो स्पाइरोगायरा को मैं हैप्लॉन्टिक में भी कुछ टीचर लेके चलते हैं, तो स्पाइरोगायरा का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग उसे हैप्लॉन्टिक में लेते हैं। अभी जैसे उसमें देखा तूने, वो डिप्लॉन्टिक में भी लेके चला था। तो अब ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? डिप्लॉन्टिक हमारी तरह होते हैं, वो एडवांस है ना, इसलिए। तो एंजियोस्पर्म पूरा लिख लेना, और जिम्नोस्पर्म। भाई हम भी क्या है, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक, ज्यादा फेज हमारा डिप्लॉन्टिक वाला है, इसलिए। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एडवांस है ना हमारी तरह, इसीलिए। Yes. ठीक है? तो जो मेरे पास टेरिडोफाइटा होते हैं और ब्रायोफाइटा होते हैं, वो क्या होते होंगे? उनके अंदर भाई उनके अंदर दोनों थे ना, गैमेटोफाइट भी था, स्पोरोफाइट भी था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इक्वल इक्वल इक्वल। तो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं मेरे पास? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। वॉलवॉक्स सर। हाँ वॉल्वो। बिल्कुल, वो देखो, थैलोफाइटा सब है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब एल्गी, वो हैप्लॉन्टिक भी होते हैं, डिप्लॉन्टिक भी होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद क्या आता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। फिर क्या आता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो डिप्लॉन्टिक होते हैं, राइट? तो यस सर। इसका मतलब इनमें से एक ऐसी कैटेगरी है जिसने अपनी अपनी कैटेगरी तो है ही है, बाकी सब लोगों की कैटेगरी भी ले ली। वो कौन है? सर वो सर एल्गी है। एल्गी, थैलोफाइट है वो, इजंट इट? देखो उसने हैप्लॉन्टिक पे तो कब्जा करा ही करा, साथ में डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक पे भी कब्जा कर लिया, इजंट इट? यस सर। नहीं आ रहा समझ में आ चंदन? गया सर, आ गया। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है? तो अब मैं इसी तरीके से कुछ ये दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो हमारे पास ये कुछ फेजेस हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। ये किसी घर से आवाज आ रही है, जैसे कोई बड़ी खतरनाक मशीन चल रही है। सर साहिल। अरे साहिल? मेरे घर से नहीं आ रही सर। बड़ी खतरनाक मशीन से चल रही है एक। तो मेरे घर से नहीं आ रही। चंदन। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक है ये भाई। चंदन। मेरे घर तो से। देखो, देखो भाई, अब ना हमारे पास ये एक डायग्राम है, आई होप तुम लोग देख पा रहे हो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। वो आई गेस छोटा इतना है, तो अच्छा देखो, तुम लोग जूम तो कर सकते हो ना अपने फोन के अंदर, देख पा रहे हो? यस Yes, सर, हमें जी जूम yes. कर सर सकते हैं। फोन के अंदर कर सकते हैं, लैपटॉप हाँ, में नहीं। लैपटॉप में नहीं कर पा रहे लैपटॉप हो में भी जूम? कर सकते हैं, होता है।
अच्छा मैं एक बार कर देता हूँ ये। कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे दिख जाएगा। तो वो 4 आंखें हैं सर उसकी। अच्छा चलो मैं फिर ये वाला डायग्राम लेता हूँ। देख रहे हो इस तरीके से, देखो मालूम है। देखो ये मेरे पास हैप्लॉन्टिक फेस ज्यादा है, डिप्लॉन्टिक फेस कम है, देख पा रहे हो इधर की साइड। यस Yes, देखो सर। sir. देखो क्या कह रहा है कि पहले मेरे पास स्पोर बने, स्पोर से उसने गैमेटोफाइट बनाया, फिर गैमेटोफाइट बनाकर उसने गैमेट बनाया और गैमेट जुड़ गए, तो वो अब डिप्लॉन्टिक हो गया ना। जाइगोट से Yes, फिर उसने sir. मियोसिस करा, फिर से स्पोर बना दिए। तो देखो बस डिप्लॉन्टिक फेस कितना कम है और तो हैप्लॉन्टिक वो फेस बहुत इतना बड़ा है, कम है। तो इसलिए ये क्या माना जाएगा, हैप्लॉन्टिक फेस, यस और नो। Yes, यस sir. सर। ठीक है चंदन, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से वैसे एनसीईआरटी में भी इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें, ठीक है। हैप्लॉन्टिक फेस इसी तरीके से मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखाऊंगा। देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा, मेरे पास दोनों चीजें बराबर रहेंगी, यस और नो। Yes, यस sir. सर। तो देखो अब मेरे पास इधर दिख रहा होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक सेकंड जस्ट। तो देखो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है ना। Yes, देखो sir. मेरे पास पहले मान लो सिंगेमी था, एक छोटा सा सिंगेमी हुआ, सिंगेमी के बाद जाइगोट बना था, याद आया। अब ये Yes, sir. जाइगोट आगे जाके मान लो स्पोर बना रहा है, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, फिर उसने मियोसिस करके स्पोर निकाल दिए। अब वो स्पोर क्या हो गए, अब वो स्पोर मेरे पास हैप्लॉइड, स्पोर तो सारे Gametophyte. हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइट बनाया, गैमेटोजेनेसिस हुई, फिर गैमेटोजेनेसिस का मेल फीमेल के जुड़ने के बाद वो फिर से जाइगोट बना। तो देखो ये दोनों बराबर है, इसलिए से क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो इन साइकिल्स की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. दिया हुआ है देखो डायग्राम से लास्ट में। ऐसी डिप्लॉन्टिक देखो सिंगेमी है, अगर सिंगेमी पूरा का पूरा 2n है, मान लो बहुत देर तक वो स्पोरोफाइट बना रहा और बस गैमेटोजेनेसिस थोड़े से टाइम के लिए क्या, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, हैप्लॉन्टिक बहुत थोड़ा सा हुआ और ये डिप्लॉन्टिक बहुत इतना बड़ा हुआ। हुआ सर। तो इसका मतलब ये साइकिल पूरी क्या हो गई, ये हमारी जैसे से है या नहीं है साइकिल। है है, हमारे पास। तो है. हम क्या है फिर, इसका मतलब हम भी डिप्लॉन्टिक। Diplontic. तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों फाइनली तुम्हारा प्लांट किंगडम भी यहाँ पे होता है खत्म. समाप्त, ठीक है। बहुत बढ़िया, और बहुत फिर बढ़िया, अब हम स्टार्ट कांग्रेचुलेशन। करेंगे अपना। तो इसी के साथ जोड़ा तालियां, 3 चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है। Sir, Animal Kingdom start कर दीजिए ना. अभी Yes, sir. तो अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा फिर सा क्वेश्चन साहिल को करेंगे। होगा और रतंदन और वैष्णवी तो अलग बात है. नहीं नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हाँ सर, हमारे पास मैंने अब करना है। अब इस चैप्टर को तुमको संडे को तुम्हारी समरार सर क्लास लेंगे, ठीक है। क्लास का कौन मतलब सा? वही समरार सर जो है, तो Yes, sir. वही क्या क्वेश्चन आंसर करेंगे? राउंड वाला, ठीक है। तो वो बस कुछ किस क्वेश्चन चीज पे? पूछेंगे। अरे यही इस चैप्टर पे, प्लांट फिजियोलॉजी पे, प्लांट किंगडम। अच्छा. मतलब कोई टेस्ट नहीं है, बस तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सर मत भूलिए सर, जेडी सर फिजिक्स का टेस्ट है. ओ फिजिक्स का भी टेस्ट है, ओके 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 ओके। चलो फिजिक्स के टेस्ट के बाद रख लेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल इसके बिल्कुल। बाद हम लोग की हालत बहुत खराब होने अरे वाली कोई है. खराब नहीं होगी, ठीक है। तो 2-3 घंटे बाद अरे रख लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में क्या खराब। हाँ सब इतना ही दे दो ना, तो स्कूल जा रहे हो एंजॉय भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करो, एंजॉय भी करते रहो, ठीक है। तो साहिल को तो करना नहीं है, सर वो पबजी अरे खेलता अपना तो रहेगा. चलता ठीक है तो तुम भी करो, चलो एंजॉय करो फिर पबजी पबजी, ठीक है। तो भाई हाँ, ये मैं नहीं करती. वैष्णवी कोई डाउट है इसके अंदर, चंदन, नो सर। ठीक है। तो फाइनली हमने एंजियोस्पर्म पढ़ लिया है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के बाद हमने ये अल्टरनेशन और जनरेशन पढ़ लिया। तो बस इनकी ये साइकिल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार डायग्राम की देखो, ये होमवर्क है तुम्हारा, डायग्राम की प्रैक्टिस करने के बाद किससे क्या हुआ, ठीक है, वो मेरे को बना के भेजोगे, ठीक है। तीनों के ओके तीनों के सर। डायग्राम, हैप्लॉन्टिक का डायग्राम कि किससे क्या हुआ, कितना फेस कैसा हुआ, डिप्लॉन्टिक का और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का। एग्जाम में आता ठीक है है। अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है, ठीक है भाई। तो सर हमारे सबसे पास पहले तो चंदन का यस। आने वाला है. हाँ आएगा वो तो, ठीक है। तो चंदन हम बना फिर लिया। क्वेश्चन आंसर तुम्हारे सर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना, मैं भी करूंगा डिस्कशन, उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विच इज एनिमल किंगडम, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत ओके तो नहीं सर। है। चलो नो मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर एनिमल किंगडम के साथ। गो आज के लिए कोरोना। इतना ही। गो कोरोना गो एंड एंजॉय, एंड यस फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। नमस्ते सर।